नमस्कार। आज हमारे ई लेक्चर का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल स्ट्रक्चर, यानी पाइल संरचना का वर्गीकरण। इसमें जो लूप्स के द्वारा बने हुए फैब्रिक्स हैं उनको वो किस किस तरह से हम बनाए जाते हैं, किस रूप में बनाए जाते हैं, उनको आज हम यहाँ पर समझेंगे। पाइल संरचना इंट्रोडक्शन। पाइल बुनाई यानी पाइल भी बुनाई द्वारा निर्मित कपड़े का ही एक रूप है। इस कपड़े में एक पाइल, लूप, रोएदार या गुच्छेदार सतह इसकी विशेषता होती है, जो बुनियादी या मूल सतह ग्राउंड की बुनाई के ऊपर फैली हुई होती है। पाइल कपड़े की लंबाई यानी ताना पाइल वीव या वार पाइल वीव या कपड़े की चौड़ाई यानी बाना पाइल बुनाई वेफ्ट पाइल वीव की दिशा में चल रहे पूरक यार्न सप्लीमेंट्री पाइल यार्न द्वारा बनाई जाती है। यानी कि पाइल का जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्राउंड का जो फैब्रिक हम बनाते हैं, ग्राउंड वीव बनाते हैं, उसके साथ में एडिशनल सप्लीमेंट्री पाइल यार्न के द्वारा फैब्रिक की सतह के ऊपर एक साइड या दोनों साइड में लूप्स बनते हैं, उनको हम पाइल कहते हैं। पाइल बुनाई में मखमल यानी वेलवेट, वेलवेटिन और कॉर्डरॉय जैसे कपड़े बनाए जाते हैं। पाइल का निर्माण कपड़े के फेस, बैक या दोनों तरफ फ्लोट्स और लूप बनाकर किया जाता है। इन फ्लोट्स और लूप्स के बनने के दौरान ग्राउंड कपड़े में ताना की, वार्प की इंटरलेसिंग की फ्रिक्वेंसी अक्सर अधिक होती है, जिससे पाइल की तुलना में ग्राउंड का जो वार्प है उसमें तनाव ज़्यादा होता है। फैब्रिक टेकअप को ग्राउंड ताना अग्रिम दर पर छोड़ता है, इसलिए पाइल ताना की लंबाई आवश्यक रूप से ग्राउंड से अधिक हो जाती है। पाइल की अतिरिक्त लंबाई का उपयोग कपड़े की सतह पर फंदे, लंबे फ्लोट, लहर की संरचनाओं और इसी तरह के उभार बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो फैब्रिक का टेकअप होता है उसमें ग्राउंड और पाइल के जो थ्रेड्स की लंबाई में जो अंतर होता है उससे वो फ्लोट और लूप्स बनते हैं। जैसा कि यहाँ एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, पाइल स्ट्रक्चर होता कैसा है। देखिए, ब्लैक कलर की लाइन और येलो कलर में जो है ये इंटरलेसमेंट, प्लेन वीव का इंटरलेसमेंट दिखाया गया है, जो कि ग्राउंड वीव का इंटरलेसमेंट है। और उसके ऊपर ब्राउन कलर की एक ये जो लाइन है जिसको हमने जिगजैग बनाया हुआ है, ये जो जिगजैग लाइन है ये स्ट्रक्चर जो ग्राउंड फैब्रिक के ऊपर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है जिगजैग, वह पाइल स्ट्रक्चर कहलाता है। इस तरह का जो लूप बनता है इस लूप को ही पाइल स्ट्रक्चर कहते हैं। पाइल संरचना का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल स्ट्रक्चर, जो कि निम्न तरीके से किया जा सकता है। पहला क्लासिफिकेशन है वार्प पाइल, जो कि जिसे हम वेलवेट भी कहते हैं, और दूसरा है वेफ्ट पाइल यानी वेलवेटिन, जिसे हम वेलवेटिन भी कहते हैं। वार्प पाइल का सब क्लासिफिकेशन है वायर पाइल, कट और अनकट, यानी वायर्स की सहायता से जो लूप बनाकर स्ट्रक्चर पाइल का तैयार करते हैं, जिसको अगर काट दिया जाता है तो वो कट पाइल हो जाती हैं, या फिर अगर उन्हें काटा नहीं जाता है तो वो अनकट पाइल रह जाती हैं। ये दो तरह की होती है, लूज स्ट्रक्चर और फास्ट स्ट्रक्चर। दूसरा जो टाइप है वार्प पाइल का वह है फेस टू फेस प्रिंसिपल। फेस टू फेस प्रिंसिपल में दो कपड़े की लेयर्स बनती हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में, और उनसे पाइल तैयार की जाती हैं, इसलिए इसको फेस टू फेस प्रिंसिपल ऑफ पाइल प्रोडक्शन कहते हैं। तीसरा है टेरी पाइल। टेरी एक स्पेशल मैकेनिज्म के द्वारा फैब्रिक पर अनकट पाइल्स बनाई जाती हैं, उनको हम टेरी पाइल कहते हैं, जो कि वार्प की ही बनती हैं। दूसरा वेफ्ट पाइल वेलवेटिन, जिसमें पहला ऑल ओवर और प्लेन, यानी कि ऑल ओवर वेफ्ट के पाइल बनते हैं पूरे थ्रू आउट पूरी सरफेस जो फैब्रिक की है उसके ऊपर। दूसरा वेफ्ट प्लसेस
जो कि वेलवेटिन से लेंथ में थोड़े लंबाई में होते हैं, अलग तरह के बनते हैं। तीसरा है फिगर्ड वेलवेटिन, जिसमें फिगर्स बनते हैं। चौथा कॉर्डेड वेलवेटिन है और कॉर्ड्रॉयस। तो पहला जो ताना पाइल यानी वार पाइल, जिसे हम वेलवेट कहते हैं, मखमल। मखमल पाइल की वह संरचना फिलामेंट यार्न से बनी एक पाइल बुनाई होती है, जो लंबाई या ताना दिशा में यानी वार्प डायरेक्शन में पाइल यार्न से ग्राउंड फैब्रिक के साथ बनती है। ये निर्माण की विधि के अनुसार निम्न प्रकार हो सकती है। इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें पाइल का जो थ्रेड है वो वार्प डायरेक्शन में वार्प को पाइल के रूप में काम में लेते हैं और वार्प डायरेक्शन में ही पाइल्स बनती हैं। इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए यानी कि वार्प पाइल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें दो वार्प बीम्स की ज़रूरत होगी। पहला ग्राउंड फैब्रिक बनाने के लिए और दूसरा पाइल स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो बनाने की विधि है, मेथड है, उसके अकॉर्डिंग पहला जो मेथड है वो है तारों की सहायता से ताना पाइल यानी वार्प पाइल विद द हेड ऑफ वायर्स। इस विधि में पाइल तानों के साइड में तार डालकर पाइल बनाए जाते हैं। यानी पाइल के जो वार्प होते हैं, पाइल वार्प के शेड में यहाँ पर दो शेड बनते हैं। एक शेड में ग्राउंड फैब्रिक का वेफ्ट इंसर्ट किया जाता है और दूसरा जो शेड बनता है वो पाइल वार्प का बनता है, जिसमें कि वायर इंसर्ट किया जाता है। तो पाइल ताने के लिए लूम पर अलग से ताना बीम लगाया जाता है। तारों की मोटाई फंदे यानी लूप्स की ऊंचाई पर निर्भर करती है। यानी कि जो लूप हम बनाएंगे वो लूप उस शेड में, जो पाइल शेड है उसमें जो वायर हम इंसर्ट करेंगे उस वायर की मोटाई के अनुसार लूप की हाइट कम और ज़्यादा हो सकती है। प्रत्येक तारों पर हर पाइल का एकांतर यानी अल्टरनेट पाइल ऑन अल्टरनेट वायर, यानी कि ये दो तरह से बनाई जा सकती है। पहला प्रत्येक तारों पर प्रत्येक पाइल यानी ऑल पाइल ओवर ईच वायर, और दूसरा मेथड है अल्टरनेटिव पाइल ऑन अल्टरनेटिव वायर। तारों की बनावट और उसको निकालने के तरीके से ये दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला अनकट पाइल और कट पाइल। यानी यहाँ स्ट्रक्चर में देखिए ग्राउंड फैब्रिक के ऊपर ये डार्क जो ब्लैक लाइन है वो वार्प है पाइल का, और यहाँ पर ये बीच में जो दो लूप दिखाए गए हैं उनमें वायर इंसर्टेड है। इन वायर्स को दो तरह से निकाला जा सकता है। एक, इस फाइल को अनकट रखने के लिए प्लेन वायर्स काम में लिए जाते हैं, जो कि निकालते वक्त लूप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, और यहाँ पर हम अनकट फाइल प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर ये वायर जो है शार्प एज्ड हो तो इसको जब हम निकालते हैं यहाँ से, तो ये निकलते वक्त फाइल को दो भागों में कट कर देता है और इस तरह कट फाइल का प्रोडक्शन होता है। दूसरा मेथड है वार्प पाइल प्रोड्यूस्ड ऑन फेस टू फेस प्रिंसिपल। यानी फेस टू फेस प्रिंसिपल में दो लेयर्स कपड़े की बनाई जाती हैं। दो कपड़े एक साथ बुने जाते हैं, दोनों कपड़ों के फेस एक दूसरे के विपरीत होते हैं। बुनाई के दौरान लगातार शार्प एज्ड नाइफ की मदद से कपड़े की दोनों परतों को अलग किया जाता है। मखमल यानी वेलवेट बनाने के लिए दो ग्राउंड ताना बीम का और एक पाइल ताना बीम का उपयोग किया जाता है। यानी कि इस में हम दो लेयर के फैब्रिक का निर्माण करते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे के विपरीत यानी होते हैं, और वार्प जो पाइल का वार्प है उससे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्योंकि पाइल का वार्प दोनों से इंटरलेस करता है। इसे बनाने के लिए दो वार्प बीम तो ग्राउंड फैब्रिक के लिए यानी फेस और बैक दोनों को बनाने के लिए अलग अलग ग्राउंड के बीम चाहिए, और एक पाइल वार्प का बीम भी चाहिए। इस तरह हमें तीन वार्प बीम इसके निर्माण के लिए आवश्यक है।
एक ग्राउंड वार बीम का इस्तेमाल टॉप फैब्रिक बनाने के लिए किया जाता है और दूसरे ग्राउंड वार बीम का इस्तेमाल नीचे के कपड़े को बनाने के लिए किया जाता है, यानी लोअर लेयर को बनाने के लिए किया जाता है। अपर और लोअर लेयर दोनों एक साथ बनती हैं। पाइल वार्प का उपयोग आमतौर पर दोनों कपड़ों के बीच जुड़ाव व पाइल बनाने के लिए किया जाता है, यानी जो तीसरा थ्रेड हमने लिया है पाइल वार्प का, वो इन दोनों से इंटरलेस कर और लूप का पाइल बनाता है, कट पाइल। इस मेथड से सिर्फ और सिर्फ कट पाइल बनाए जा सकते हैं। जैसा कि यहाँ ड्राइंग में दिखाया गया है कि दो लेयर्स हैं, एक तरफ साइड दो बने हुए हैं जिनमें दो शटल इंसर्ट की हुई है, और ये एक तरफ से यहाँ पर दो टेकअप रोलर्स दिखाए गए हैं। इन रोलर्स के बीच में जो एरो दिखाया गया है ये शार्प एज्ड नाइफ है, जो कि इस दोनों लेयर्स को काट कर अलग करता है और दो कपड़ों का निर्माण होता है। इसका निर्माण भी दो तरीके से किया जा सकता है। पहला सिंगल शटल मेथड। इस विधि में कपड़े की दोनों परतों टॉप और बॉटम फैब्रिक के लिए एक ही ग्राउंड बाने का उपयोग किया जाता है, यानी कि हम एक शटल यूज़ करते हैं जो कि पहले एक लेयर में पिक इंसर्ट करेगी और बाद में दूसरे लेयर में पिक इंसर्ट करेगी। पाइल ताना का उपयोग दोनों कपड़ों में किया जाता है। पाइल एज इट इज़ दोनों में ही यूज़ होगी और दोनों लेयर से इंटरलेस करेगी। जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है कि फेस की लेयर में शेड नहीं बन रहा है, बैक की लेयर में शेड बना हुआ दिखाया गया है। यहाँ पर ब्लैक डॉट, ये जो ब्लैक डॉट है ये वेफ्ट शटल जो है वेफ्ट इंसर्ट कर रहा है। इस तरह सिंगल शटल मेथड से हम बना सकते हैं। दूसरा मेथड है डबल शटल मेथड। इस बुनाई मैकेनिज्म में स्पेशल डॉबी मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है। ये डॉबी उठाने का यानी कि लिफ्टिंग का मैकेनिज्म जो होता है इस तरह से डिज़ाइन किया गया है इसमें कि एक समय में दो शेड एक साथ बनते हैं, यानी कि फेस और बैक लेयर के शेड दोनों एक साथ बनते हैं और शटल भी दोनों में एक साथ इंसर्ट की जाती है। जैसा कि यहाँ ड्राइंग में दिखाया गया है कि यहाँ दो शेड बने हुए हैं और दो ब्लैक डॉट्स जो है दो वेफ्ट को एक साथ इंसर्ट कर रहा है। इस तरह डबल शटल मेथड से हम ये फैब्रिक यानी फेस टू फेस प्रिंसिपल से पाइल बना सकते हैं। तीसरा जो टाइप है टेरी पाइल। वार्प पाइल का तीसरा जो टाइप है वो है टेरी पाइल। टेरी पाइल क्लॉथ एक पाइल कपड़ा आमतौर पर कॉटन का जो दोनों तरफ बिना कटे लूप से बना होता है, यानी कि इस स्ट्रक्चर में दोनों तरफ लूप हो सकते हैं। टेरी क्लॉथ में पाइल एक विशेष बुनाई व्यवस्था द्वारा बनता है जिसमें 3 पिक डाले जाते हैं और रीड की 2 गतियों के साथ बीटअप किया जाता है, यानी इसके मैकेनिज्म में कुछ स्पेशल मैकेनिज्म ऐड किए जाते हैं जो कि पाइल के वार्प को कंट्रोल करता है। एक मैकेनिज्म जिसमें आवश्यकता अनुसार उसको रिलीज़ करता है, और दूसरा मैकेनिज्म रीड में होता है जो कि लूज रीड और फास्ट रीड मोशन का काम करता है, जिससे कि फॉल्स बीटिंग और ट्रू बीटिंग की जा सकती है। जैसा कि यहाँ स्ट्रक्चर में दिखाया गया है ड्राइंग में, जो फिगर है उस फिगर में आप देखिए 3 पिक टेरी को बनाने के लिए फेल ऑफ क्लॉथ से कुछ दूरी पर जब पहला पिक इंसर्ट होता है तो रीड उसको बीट करने के लिए आती है, लेकिन वहाँ फॉल्स बीटिंग के कारण वो फेल ऑफ क्लॉथ तक नहीं लेकर जाती है। दूसरा पिक है वहाँ भी फॉल्स बीटिंग होती है, और तीसरा पिक इंसर्ट करने के बाद जब रीड जो है तीनों पिक्स को फेल ऑफ क्लॉथ तक बीट करती है तो ग्राउंड वीव का वार जो कि टाइटली टेंशनड है तो उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन टेरी यानी पाइल का जो थ्रेड है उसको क्योंकि स्पेशल मैकेनिज्म से जब ये बीटिंग होगी तो उसको रिलीज़ किया जाएगा, तो वो इकट्ठा होकर अकुमुलेट होकर ये लूप फॉर्मेशन यहाँ पर करता है। इसकी किस्मों में 3 पिक टेरी यानी 3 पिक टेरी और मल्टी पिक टेरी शामिल हैं, जिनमें से 3 पिक में सबसे अधिक गुणवत्ता होती है। टेरी क्लॉथ का उपयोग
नहाने के तौलिए और स्नान वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि अच्छी मात्रा में पानी को अवशोषित करता है। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इसकी अच्छी होती है। इन्हें टर्किश टॉवलिंग भी कहा जाता है। ये पिक्स के अनुसार निम्न प्रकार वर्गीकृत होते हैं: 3 पिक्टेरी, 4 पिक्टेरी, 5 पिक्टेरी, 6 पिक्टेरी। इसका निर्माण इन तरीकों से किया जा सकता है: कपड़े की एक सतह पर टेरी पाइल, यानी कि जैसा कि फिगर ए में दिखाया गया है कि सारे लूप्स एक ही साइड में हैं, तो ये एक सतह या आइदर फेस और बैक में इनका निर्माण होता है। फिगर बी में कपड़े की दोनों सतह पर टेरी पाइल बनते हैं, जिसमें दोनों तरफ टेरी पाइल दिखाए हुए हैं। फिगर सी में कपड़े पर टेरी पाइल से स्ट्राइप्स और चेक्स का इफेक्ट दिया जाता है, वो प्रभाव बनाने के लिए किस तरह जो पाइल्स होती हैं वो इस फिगर में दिखाया गया है। फिगर डी में फिगर्ड ट्विल टेरी पाइल दिखाया गया है। फिगर्ड टेरी जिसमें कि अलग अलग तरह के डिजाइंस फिगर के रूप में बनाए जाते हैं, फ्लोरल डिजाइंस बनाए जा सकते हैं, तो वो इसमें दिखाया गया है। नाउ वेफ्ट पाइल, दूसरा जो टाइप है वो है वेफ्ट पाइल। वेफ्ट पाइल कपड़े में जो वेलवेट वार पाइल से वेलवेट बनता है, लेकिन वेफ्ट पाइल से वेलवेट नकली मखमल यानी वेलवेटीन, वहाँ मखमल बनता है या नकली मखमल उसकी तरह ही दिखने वाला बनता है, इसलिए उसको इसका नामकरण वेलवेटीन के रूप में भी जाना जाता है। बाना पाइल कपड़े, इन कपड़ों में बाने के धागे की दो प्रणाली यानी कि वेफ्ट के 2 सीरीज काम में ली जाती है और वार की 1 सीरीज काम में ली जाती है। अगर पाइल बाने में ग्राउंड बाने से काउंट या रंग में अलग है, यानी कि पाइल और ग्राउंड का वेफ्ट अगर डिफरेंट है, अगर उनमें कोई वेरिएशन है, तो वहाँ पर ड्रॉप बॉक्स की आवश्यकता होती है, जिससे कि अलग अलग वेफ्ट को इंसर्ट किया जा सके। वेलवेटिन कपड़े में आमतौर पर ताना धागे की तुलना में बाना धागे बहुत अधिक अनुपात में होते हैं, यानी कि वार्प और वेफ्ट का रेशियो अधिक होता है। वेफ्ट पाइल संरचनाओं की एक विशेषता बाने का बहुत उच्च घनत्व है, यानी कि वेफ्ट की डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिससे कि पाइल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनता है। ताना पाइल के विपरीत बाने के पाइल में धागे के लूप नहीं बनते हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके से लूप नहीं बनाए जा सकते हैं, सिर्फ लंबे फ्लोट्स बनते हैं, वेफ्ट के लंबे फ्लोट्स बनते हैं। उन फ्लोट्स को कट या अनकट रखा जाता है और उस कट और अनकट के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर बनता है वो उसके अकॉर्डिंग आगे स्ट्रक्चर बनता है। बाने फ्लोट्स को काटने की विधि पाइल की संरचना पर निर्भर करती है। जो पाइल बनाई गए हैं उसके अकॉर्डिंग उसको किस तरह कटिंग की जानी है वो डिपेंड करता है। कॉटन मुख्य रूप से बाने पाइल की संरचनाओं काम आता है। कॉटन ही मोस्टली यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ मामलों में रेयॉन, वर्स्टेड और मोहेर का उपयोग विशेष उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। वेफ्ट पाइल निम्न प्रकार वर्गीकृत की जा सकती है: प्लेन बैक वेलवेटिन, ट्विल बैक वेलवेटिन, वेफ्ट प्लसेस, फिगर्ड वेलवेटिन, कॉर्डेड और कॉर्ड्रॉयस। प्लेन बैक वेलवेटिन, जैसा कि इसके नाम में ही है, इन्हें पूर्ण सतही वेलवेटिन के रूप में भी जाना जाता है। आमतौर पर ग्राउंड की बुनाई सादा होती है, जैसा कि नाम में दिया गया है प्लेन बैक, यानी कि इसका बैकिंग जो होती है, ग्राउंड का जो फैब्रिक बनता है वो प्लेन वीव से बना होता है, इसलिए इसको प्लेन बैक वेलवेटिन कहते हैं। ग्राउंड से पाइल के अनुपात को बुनाई की प्रकृति के अनुसार चुना जाता है। रेशियो जो पाइल का है वो डिपेंड करता है कि हमें किस तरह का कपड़ा बनाना है। ट्विल बैक वेलवेटिन, यानी जब ग्राउंड के फैब्रिक को ट्विल वीव से बनाया जाता है तो वो ट्विल बैक वेलवेटिन कहलाता है। इसलिए इसे ट्विल बैक को जेनोवा बैक वेलवेटिन भी कहते हैं। ट्विल बुनाई में प्लेन बुनाई की तुलना में इंटरलेसमेंट की संख्या कम होती है।
इसलिए ग्राउंड ढांचे के रूप में एक ट्विल बैक वेलवेटिन में प्लेन बैक वेलवेटिन की तुलना में संरचना की दृढ़ता कम होती है, यानी कि स्ट्रेंथ जो है ट्विल बैक वेलवेटिन की स्ट्रेंथ कम होती है, जिसको ट्विल बैक वेलवेटिन को एक समान दृढ़ता देने के लिए प्लेन वी बैक वेलवेटिन की तुलना में उच्च पिक घनत्व की आवश्यकता होती है। सो यहाँ पर डेंसिटी बढ़ाकर वेफ्ट की और इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है। 2 अप 1 डाउन ट्विल बैक वेलवेटिन, अगर ट्विल बैक वेलवेटिन में ट्विल 2 अप 1 डाउन का बनाया जाता है तो उसे जीनेट बैक भी कहा जाता है। कॉर्डेड वेलवेटिन या कॉर्डरॉयस, इसमें वेफ्ट पाइल को इस तरह कट करके कट पाइल बनाया जाता है कि वे एक सीधी रेखा का निर्माण करते हैं, सीधी रेखा बनती है और दो रेखाओं के बीच में जो पाइल की लाइन बनती है, उन दोनों पाइल की लाइंस के बीच में ग्राउंड फैब्रिक की जो सरफेस है, जो सतह है या ग्राउंड फैब्रिक जो है, उसका स्ट्रक्चर स्पष्ट दिखाई देता है। ये कॉर्ड अलग अलग तरह से बनाए जा सकते हैं और इन्हें कॉर्डरॉयस के नाम से भी जाना जाता है। वेफ्ट प्लसेस कॉटन यानी सूत, रेशम आदि का कोमल वस्त्र होता है जिसका रोआ मखमल यानी वेलवेटिन के रोए से अधिक लंबा होता है और लंबाई और मुलायम भी होता है। प्लस एक कपड़ा है जो कटा हुआ रोआ या पाइल है, यानी कट पाइल से बना हुआ फैब्रिक है जो वेलवेटिन के समान ही बनता है, लेकिन इसमें फ्लोट्स क्योंकि लंबे होते हैं तो जो कट करने के बाद में इसकी लेंथ जो है वेलवेटिन से ज़्यादा होती है। मूल रूप से प्लस पाइल में मोहर या वर्स्टेड यार्न शामिल होता है, लेकिन अब रेशम के साथ या कपास बैकिंग का उपयोग प्लस के लिए किया जाता है, यानी कॉटन की बैकिंग भी प्लसेस में की जाती है। यह ड्रेस मटेरियल और महिला यानी कि लेडीज़ ड्रेसेस के प्रोडक्शन के लिए भी काम में लिए जाते हैं। इस कपड़े का एक सबसे बड़ा उपयोग भरवां खिलौनों के उत्पादन में किया जाता है, यानी कि जो खिलौने भरवां जिनमें कुछ मटेरियल भरकर खिलौने बनाए जाते हैं कपड़े के और वो ऊपर से रोएदार होते हैं, उनका निर्माण किया जाता है। प्लस कपड़े से बने छोटे प्लस खिलौने जैसे कि टेडी बियर, इस बिंदु पर अक्सर प्लस खिलौने या प्लसेस के रूप में संबोधित किया जाता है। डिजाइनर खिलौनों के निर्माण के लिए भी प्लस मुख्य सामग्रियों में से एक होती है। फिगर्ड वेलवेटिन्स, फिगर्ड वेलवेटिन्स वह जगह होती है जहां एक पैटर्न बनाने के लिए निर्धारित क्षेत्रों में पाइल बुना जाता है, यानी कि जब वहाँ पर जहाँ हमें कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दिखाना है वहाँ पर हम पाइल का निर्माण करते हैं। इसमें पाइल की कटिंग करके विभिन्न प्रकार की नक्काशियाँ बनाई जाती हैं। नरम सामग्री का उपयोग बड़े पैमाने पर अपहोल्स्ट्रीज और फर्नीचर के लिए किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल स्ट्रक्चर को जाना कि पाइल स्ट्रक्चर किस किस तरह से बनाया जाता है और उसका क्या नामकरण किया गया है। इनको डिटेल में 1 बाय 1 हम आगे पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। आज के लिए थैंक यू।